इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स ऑन योर डीएनए। हेलो फ्रेंड्स, 2024 में भी सोलर फ्लेयर्स खूब उठी हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी है। 2025 में सोलर फ्लेयर्स के धरती से टकराने की और भी ज़्यादा संभावना है। संभावना क्या है? पक्का ही है। वैज्ञानिक दृष्टि से तो लोग इससे सैटेलाइट और इंटरनेट के प्रभावित होने से ही समझ रहे हैं, पर स्पिरिचुअली यदि समझा जाए तो इसकी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वैसे तो अब ये प्रेडिक्शन आम बात है, सबको पता है कि धरती का पोल शिफ्ट होने ही वाला है लगभग 10-15 सालों में, और बहुत से चैनल तो सतयुग के अवतरण को पृथ्वी लोक पर तो बता ही रहे हैं, पर ये भी कह रहे हैं कि अब संपूर्ण ब्रह्मांड में परिवर्तन होंगे। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ये पृथ्वी सब में परिवर्तन होंगे। कारण 4 युगों का एक चक्र पूरा हो गया है। हम सब नए युग में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में वाकई परिवर्तन तो होगा। ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड सब में परिवर्तन होगा। पृथ्वी पर होगा। अंटार्कटिका में घास उगने लगी है। जहाँ से बर्फ ही बर्फ होती थी कभी, वहाँ अब हरी हरी घास उगने लगी है। धरती यानी धरती एक परिवर्तन, बड़े परिवर्तन को अब देखने वाली है। देश ही नहीं, दुनिया का कोई भी छोटा बड़ा देश नक्शे में समझ लीजिए, हर जगह, चाहे सऊदी हो या अमेरिका, चीन हो या इटली या छोटे छोटे देश, हर जगह बाढ़ का, जल प्रलय का ऐसा समा बना हुआ है कि कार, बाइक, गाड़ियाँ सब बह जा रही हैं। सारे देश ऊपर से मुखौटा लगाकर बैठे हैं कि हम मज़े में हैं, पर अंदर से सबकी हालत ख़राब है। भारत का तो जो हाल है सबको पता है। पूरे देश में बाढ़ बारिश का ही मौसम पूरे साल लगभग रहा है और अभी भी कहीं कहीं ये जारी है, और ठंड अभी शुरू भी नहीं हुई है ठीक से। दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई है। इसके अलावा देश में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, लाठी डंडे, गोली बारूद, बम, धमकी, विस्फोट और लड़कियों पर, स्त्रियों पर अत्याचार सब नॉन स्टॉप जारी है। ये कलयुग के अंत का समय है। कलिकाल चरम पर है। इस समय ज़्यादातर मनुष्य असुरों की भांति व्यवहार कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? शरीर तो मनुष्यों का है, पर व्यवहार और संस्कार असुरों का है। यानी जो सोल कॉन्शियसनेस है लोगों की, वो लोअर डायमेंशन में चली गई है। निगेटिव इम्पैक्ट उसमें घुस गए हैं, और डीएनए जो सोल का है वो बुरी तरह से ख़राब हो गया है ज़्यादातर लोगों का इस समय। तो जब हमारी पृथ्वी अपना पोल शिफ्ट कर रही है, अपनी एनर्जी शिफ्ट कर रही है, डेविल या नेगेटिव एनर्जी से डिवाइन एनर्जी में प्रवेश कर रही है, इंटर कर रही है, तो हमें भी वो डिवाइन एनर्जी होनी चाहिए। धरती की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, या कहें कि आने वाले डिवाइन एरा में प्रवेश करने के लिए। और ये सोलर फ्लेयर्स न सिर्फ धरती के मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करेंगी, बल्कि हमारे भी मैग्नेटिक फील्ड पर अपना प्रभाव डालेंगी। और ये सब कुछ, चाहे धरती हो या ब्रह्मांड या हम सब, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हर अणु अणु से जुड़ा है, परमाणु परमाणु से जुड़ा है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग थलग हो। इसीलिए ये सोलर फ्लेयर्स धरती को तो प्रभावित करेंगी ही, साथ ही मनुष्यों की जो सोल कॉन्शियसनेस है, उनकी सोल का जो पैटर्न है, या कह सकते हैं डीएनए है, उसको भी सुधारेंगी। इतना तो सब जानते हैं कि यदि आप अंधकार में रहना प्रारंभ कर दें तो विटामिन डी तो शरीर से समाप्त हो ही जाएगा। मन मस्तिष्क में भी निराशा की जड़ें जमने लगेंगी। सूर्य का प्रकाश मनुष्य हो या पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबकी ऊर्जा का, उनके जीवन का कारण है। और ये सोलर फ्लेयर्स भी इसीलिए मनुष्यों की चेतना में, सोल कॉन्शियसनेस में जो जंग जम गई है, उसे अपने तेज कहें या प्रभाव से समाप्त करने के लिए ही उठ रही हैं। प्रकृति में कोई भी घटना निकट में या सुदूर अंतरिक्ष में घटे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और कलिकाल तो इस समय चरम पर है ही। साइंस और टेक्नोलॉजी भी अपने पीक पर है। हम आज वहाँ आ गए हैं जहाँ मनुष्यों में संस्कार ना के बराबर पहुँच गए हैं, और रोबोट, एआई से होते हुए साइंटिस्ट,
वहाँ तक पहुँच गए हैं जब आर्टिफिशियल डीएनए भी बनाने की दिशा में काम चल रहा है, जिसे मनुष्यों के डीएनए में ऐड करके इंसर्ट करके उनको हैक किया जा सके, उनसे अपने मन का काम लिया जा सके। यानी रिसर्च करने वालों को टेक्नोलॉजी का तो पूरा ज्ञान है, पर संस्कार ना के बराबर है। इसलिए एआई का तो दुरुपयोग हो ही रहा है। मनुष्यों को आर्टिफिशियल डीएनए के जरिए चलता फिरता रोबोट या गुलाम बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है। वैसे चीन, रसिया, अमेरिका ये ऐसे देश हैं जहाँ के नागरिक पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में हैं। उनके हर कदम पर, उनकी हर मूवमेंट पर नज़र रखी जाती है और भारत की सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। सारी दुनिया की सरकारें ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसीलिए कर रही हैं कि सुरक्षा के नाम पर अपने नागरिकों के हर विचार, हर काम, हर एक्शन पर नज़र रखी जा सके। मतलब देखा जाए तो ज़्यादातर लोग इस समय गुलाम ही हैं, पॉलिटिकल लोगों के गुलाम। ये गुलामी पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है, चाहे बॉलीवुड हो या प्रवचनकर्ता या नेता लोग, ये आपको आपके सोल कॉन्शियसनेस को हैक ही कर रहे हैं, आपको अपनी समझ और अपना तरीका सिखा रहे हैं। और लोग भी देखा जाए तो अपनी सोल कॉन्शियसनेस को इनके अकॉर्डिंग चला रहे हैं। मतलब अपना विवेक बुद्धि सब ताक पर रख कर इनके सिखाए बताए को ही सही समझ रहे हैं। इसीलिए भारतीय समाज में आज अपराध और अश्लीलता पश्चिमी देशों से भी ज़्यादा है। तो आर्टिफिशियल डीएनए तो जब ऐड होगा तब होगा, पर सालों से धर्म के ठेकेदारों, पॉलिटिक्स के ठेकेदारों और बॉलीवुड के गिरे हुए लोगों ने मिलकर मनुष्यों की सोल कॉन्शियसनेस को, सोल के डीएनए पैटर्न को बहुत निम्न कर दिया है। पहले से मनुष्यों का डीएनए करप्ट हो गया है, सोल कॉन्शियसनेस लोअर एनर्जी में चली गई है। इसीलिए परमात्मा का ओंकार स्वरूप भी किसी को समझ नहीं आता है। सब भगवान के आगे पीछे स्त्रियों की ही कल्पना करते रहते हैं और स्वयं भी इन्हीं विचारों में लिप्त रहते हैं। और धर्म के नाम पर वेद या वेदांत पढ़ने का कोई विचार समाज में दिखता नहीं है। वेद या वेदांत पढ़ने वाला कोई विरला ही होगा। सोशल प्लेटफॉर्म पर जहां श्री कृष्ण की रास लीला, गोपियों की प्रेम कथाएं और रानियों संग प्रेमालाप के किस्से सुनाए जाते हैं, वहां मिलियंस के व्यूज़ आते हैं। लोग खूब चटकारे लेकर सुनते हैं और लाइक्स की भी भरमार आती है। ये सब कलिकाल का ही ज्ञान है, एकदम पोला, जैसे आज के लोगों की सोल कॉन्शियसनेस है। मनुष्य बेहद करप्ट हो गए हैं इस समय, संस्कारहीन। इसीलिए सभ्यता और संस्कृति गिरते गिरते अब वहाँ आ गई है जब कुछ मनुष्य साइंस और रिसर्च के नाम पर आर्टिफिशियल डीएनए बनाकर लोगों की सोल कॉन्शियसनेस को, उनके माइंड के पैटर्न तक को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। पर उन्हें पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये कलिकाल का अंत समय ही है। इसीलिए चारों ओर विनाश ही विनाश छाने लगा है, जो अब बढ़ता ही जाएगा जब तक मनुष्य की टेक्नोलॉजी को लील नहीं लेगा। तो जिसको जितनी उधम मचानी हो मचा ले, चाहे धर्म के नाम पर रास लीला का मजा लेकर, चाहे साइंस के नाम पर मानव जाति का अस्तित्व खतरे में डालकर, और चाहे मनोरंजन और कला के नाम पर शरीर और अश्लीलता का व्यापार करके। परमात्मा सशरीर धरा पर हैं। विनाश लीला शुरू हो गई है, जो आगे और भी भयानक होने वाली है। सब टेक्नोलॉजी जाने वाली है और जिनकी सोल कॉन्शियसनेस 3D की माया में ट्रैप है, पूरी तरह से आसुरी है, वो तो धरती के डिवाइन एरा से अब आउट कर ही दिए जाएंगे। पर जिन्होंने भी स्वयं को डिवाइन से कनेक्ट कर रखा है, स्वयं की आत्मिक उन्नति और चेतना के उत्कर्ष के लिए जो प्रयासरत हैं,
अवश्य ही ये सोलर फ्लेयर्स उनके डीएनए को न केवल मजबूत बनाएगी बल्कि उनके डीएनए के पैटर्न को उस लेवल का बनाएगी कि वो डिवाइन एरा में प्रवेश कर सकें। और इस समय बहुत से लोग जो किसी भी माध्यम से डिवाइन से कनेक्टेड हैं, अवश्य उन्होंने स्वयं की चेतना में उस ईश्वरीय शक्ति को जरूर अनुभव किया होगा, एक्सप्लोर भी किया होगा। तो सोलर फ्लेयर्स मनुष्यों के डीएनए को सुधारेगी भी, उनकी क्लीनिंग और मरम्मत सब करेगी और सतयुग के योग्य बनाएगी। आसुरी मनुष्य तो लगे ही हैं रिसर्च करके, आर्टिफिशियल डीएनए बनाकर लोगों को हैक करके अपना गुलाम बनाकर कली का संपूर्ण जगत में शासन लागू करने के लिए, पर परमात्मा उनसे कहीं आगे हैं। और इसीलिए जहां एक तरफ विनाश लीला तो चल ही रही है सारी टेक्नोलॉजी को लील जाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ इस समय बहुत से चेतना के रहस्य भी प्रकट हो गए हैं। परमात्मा की इच्छा से ट्विन फ्लेम, स्टार सीड, डिवाइन सोर्स और भी बहुत से रहस्यमय लोगों ने इस समय धरती पर टेक ओवर कर लिया है। अपनी एनर्जी को बढ़ाकर दूसरों को भी 3D के ट्रैप से वो निकाल रहे हैं ताकि कोई भी कली के जाल में फंस ना जाए। और इसीलिए इस समय भगवान श्री कृष्ण का निष्कलंक चरित्र भी अब प्रकट हो गया है। देवी राधा जो आदि शक्ति हैं उनका सत्य भी प्रकट हो गया है। और श्री कृष्ण के हजारों नकली विवाह जो कली की माया का विस्तार कर रहे थे, उनका भेद भी अब खुल गया है। यानी सभी तरह के 3D के ट्रैप अब समाप्त हो गए हैं। बहुत से लोगों की सोल कॉन्शियसनेस राइज हो चुकी है, वो हाई या डिवाइन एनर्जी में ट्रेवल कर रहे हैं। परमात्मा की ऊर्जा से सालों से मनुष्यों का जो माइंडसेट या ब्रेन की कोडिंग थी सब बिल्कुल गलत दिशा में चल रही थी। परमात्मा का ओंकार स्वरूप, अर्धनारीश्वर स्वरूप सब भूलकर मनुष्य भगवान को स्त्रियों की मंडली में इमेजिन करने लगे थे। अब सब कुछ बदल रहा है। लोग देवी राधा के प्रेम, त्याग और समर्पण को और भगवान श्री कृष्ण के सत्य को, उनके योगेश्वर स्वरूप के सत्य को जान चुके हैं। जिसे कलिकाल के प्रारंभ में जब द्वापर का अंत हुआ था तब भी पोल शिफ्ट हुआ था, एनर्जी शिफ्ट हुई थी, पर वो नेगेटिव एनर्जी थी। इसीलिए मनुष्य सब गलत समझने लगे थे, 3D में बुरी तरह ट्रैप हो गए थे। वैसे ही हजारों वर्षों बाद अब फिर से वही समय आ गया है, पर अब पोल शिफ्ट के बाद धरती पर डिवाइन एरा का अवतरण होगा। धरती की एनर्जी डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसीलिए राधा कृष्ण का सब सत्य अब संसार में पुनः प्रकट हो गया है और मनुष्यों के ब्रेन की कोडिंग अब फिर से बदलेगी। वो प्रेम, सत्य, न्याय और करुणा को समझ सकेंगे, श्री कृष्ण का सही स्वरूप समझ सकेंगे। मनुष्य का दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है, अनंत गुना ज़्यादा है। कारण क्योंकि मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है, उनकी रचना है। तो अब जो वास्तविक ज्ञान है उसे लेकर ही जो हाई कॉन्शियस सोल हैं वो सत्युग में प्रवेश करेंगी, जिनका डीएनए भी डिवाइन होगा और वो ही सत्युग में प्रवेश भी करेंगी और सत्युग का निर्माण भी करेंगी अपनी डिवाइन एनर्जी से। तो रिसर्च करने वाले कली के अनुयायी लाख कोशिश करें मनुष्यों को अपना गुलाम बनाने की, उनकी सोल कॉन्शियसनेस को हैक करने की, पर चलेगी किसी की नहीं, चलेगी तो सिर्फ परमात्मा की ही चलेगी। वो आ गए हैं परिवर्तन के लिए, कली के अनुयायियों का साम्राज्य समाप्त करने के लिए। जो डिवाइन सोल्स हैं, संत आत्माएं हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनको अपने साथ डिवाइन एरा में प्रवेश कराने के लिए। हरिओम।